नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और ये है आपका चैनल मैन वर्सेस नॉलेज। आज हम लोग एक नए विषय के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही सस्पेक्टेड माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के प्राचीनतम विज्ञानों में से एक विज्ञान ज्योतिष विज्ञान के बारे में, जिसको आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र तमाम भौगोलिक लोगों के द्वारा अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं पर न्यूमरोलॉजी, टेरोलॉजी, होरोस्कोपी, एस्ट्रोलॉजी आदि नामों से भी जाना जाता है। ज्योतिष विज्ञान के इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में दिए गए नक्षत्रों के गणना के आधार पर ज्योतिष शास्त्र कम से कम 90 से 95 हजार साल पुराना माना जा सकता है, जिसे देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक और चिंतक शिक्षाविद लोकमान्य तिलक भी सही मानते हैं। इसके बाद कुछ अवशेषों के आधार पर कहा गया कि ईसा के 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व सुमेरियन में ज्योतिष का काफी अच्छा ज्ञान हुआ करता था। उस समय के हड्डियों पर की गई ज्योतिषी गणना से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सुमेरियन अपने यहाँ बड़े बड़ी मीनारें ग्रह और नक्षत्रों की गणना के लिए बनाते थे। सुमेरियन यह भी मानते थे कि जो भी मानव आबादी पर घटना बड़े पैमाने पर घटित होती है वह ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव के कारण ही घटती है। मसलन चाहे वो कोई बड़ा युद्ध हो या बीमारी के तौर पर महामारी। अब इस बात का वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर भी सिद्धांत मौजूद हैं। जिज्यूस एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने यह बताया कि अगर सूरज पे होने वाले उथल पुथल और विस्फोटक का अध्ययन किया जाए तो हम लोग पृथ्वी पर आने वाले सभी से बचा जा सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सूरज पर अगर कोई हलचल होता है, कोई भारी विस्फोट होता है तो उसका सीधा असर पृथ्वी पर दिखाई देता है। वह असर कोई क्रांति, कोई युद्ध या फिर कोई बड़ी बीमारी के तौर पर महामारी जैसे आ सकती है। कुछ इसी तरह होरोस्कोपी को भी माना जाता है। होरोस्कोपी जिसका यूनानी शब्द होरोस्कोपस से उत्पत्ति हुआ, जिसका अर्थ होता है मैं देखता हूं जन्मते हुए ग्रह को। इसका भी उपयोग या विज्ञान ज्योतिष के समान ही माना जाता है। कुछ विचारक मानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक अल्प विकसित विज्ञान है, परंतु वहीं दूसरी तरफ कुछ मानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान पूर्ण रूप से विकसित विज्ञान हुआ करता था, परंतु जिस सभ्यता ने इसे खोजा वह पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, जिसके कुछ तथ्य ही मात्र बचे हुए हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के तरीकों के बारे में बात करें, आपके भविष्य में होने वाली घटनाएं आपके जन्मते समय होने वाले आकाशीय घटनाओं से प्रभावित होते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय खगोल में आसमान में भिन्न भिन्न प्रकार के नक्षत्र, इसका सीधा प्रभाव जन्म लेते हुए उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, जिससे काफी हद तक उसका व्यवहार, उसका नेचर, क्षमता का पता लगाया जा सकता है। घटनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि ऐसा काफी हद तक भविष्य में संभव हो सकता है और अब इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। अगर चंद्रमा से समुद्र के जल प्रभावित हो सकते हैं तो मानव शरीर क्यों नहीं, जो कि स्वयं 75% H2O से निर्मित होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट के अनुपात समुद्र में पाए जाते हैं वही अनुपात ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मानव शरीर भी चंद्रमा, सूरज, ग्रहों और नक्षत्रों से प्रभावित हो सकता है। चाहे अब यह प्रभाव सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक हो सकते हैं, यह अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग हो सकते हैं। ब्राउनी ने कहा कि दुनिया में जितने भी योद्धा होते हैं, जो युद्ध कौशल में निपुण होते हैं, वो जब पैदा होते हैं तब उनके ऊपर मंगल का प्रभाव बहुत अधिक होता है।
मंगल भारी होने के कारण उनमें यह विशेष क्षमता का उत्पत्ति होती है। ठीक इसके विपरीत शांति प्रिय लोगों में होता है, उनमें मंगल का भारी होना नहीं पाया जाता है। साइकाट्रिक के स्टैटिक्स के मुताबिक फुल मून मतलब पूर्णिमा के दिन पागलपन लोगों में बढ़ जाता है, जबकि अमावस्या में अत्यधिक कम हो जाता है। इस घटना को लूनार्टिक कहते हैं। बच्चे के जन्मते समय क्या ग्रह नक्षत्र का दशा है, इस पर उसका काफी हद तक भविष्य निश्चित हो जाता है। शायद इसीलिए हर बच्चा अपने विशेष क्षमता के साथ पैदा होता है। इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं मानव पॉपुलेशन ह्यूमन आबादी पर घटित होती हैं या फिर कोई भी जीव पर घटित होता है, वह कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रभावित होता है। वो पूरे यूनिवर्स पर डिपेंड होता है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी खगोलीय घटनाएं घटित होती है, उसका सीधा असर ह्यूमन पॉपुलेशन और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर पड़ता है। कुछ विचारक मानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान एक अंधविश्वास है। इसका कोई खास विज्ञान नहीं, ना ही इसकी कोई वैज्ञानिक आधारशिला है। परंतु दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्योतिष जो भी बताता है वह आपके अतीत से अलग नहीं होता है। मतलब अतीत में किए गए कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। ग्रह नक्षत्रों का चाल देखकर ज्योतिष शास्त्र में भविष्य बताया जाना इसका केवल एक डायमेंशन है, एक ही आयाम है। अन्य आयाम में जैसे हाथ की रेखाएं, माथाओं की लकीरें और चक्रों को अनुभव करके पता लगाया जाता है। कुछ वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा ज्योतिष विज्ञान का समर्थन करते दिखाई देते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि जन्म लेते समय, उस समय पृथ्वी पर जिन भी ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, उन ग्रह नक्षत्रों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडियो एक्टिविटीज की वजह से उस बच्चे पर काफी हद तक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसके व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का, उसके एक मूल क्षमता का प्रभावित होते हैं, जिसका अध्ययन करने को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। और आप क्या सोचते हैं इस प्राचीन विज्ञान के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। ये नॉलेज एपिसोड कैसा लगा और कैसा रहा ज्योतिष से संबंधित ज्ञान। इसी के साथ मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।